नेहा पाटीदार, रौनक और भावना शर्मा ही ज्वाइन हुए हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं अपना नाम टाइप कर दे एक बार। ध्रुव, प्रीतम, अनीशा, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन करें। आप भी एक बार लिंक सेंड कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में पर्सनली, ताकि जो लोग बाकी हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आज हम 10 मिनट लेट हो गए हैं किसी कारणवश। विजेश चौहान ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी लोग भी ज्वाइन करें। एट 40 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नितेश शर्मा, ध्रुव, ग्रुप में लिंक सेंड हो चुकी है। नाइन मेंबर्स सभी ज्वाइन हो चुके हैं। जल्दी जल्दी, हम टोटल 21 प्लस हैं। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। 2 मिनट का और वेट किया जाएगा, फिर क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। सभी को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? प्रॉपर दिख भी रहा है? कोई ब्लर इशू आ रहा तो क्लियर कर दें एक बार। सभी एक बार क्लियर कर दें, आपको सही से दिख रहा है? यस सर। पीयूष पाटीदार, कशिश पाटीदार, विजिबिलिटी सही है आपकी? एक बार चेक कर लें।
टाइम हो चुका है, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। एक बार मैं इनके नाम लेता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर हम आज अपनी क्लास में मिल रहे हैं। कल की क्लास जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही थी, इसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए। आज पार्ट 3 जो रहेगा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 3 कल इंद्र देवता के कारण, बारिश के कारण जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जो हम कर नहीं पाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम देखेंगे आज, जिसके द्वारा इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी होगी। एक बार सभी लोग अच्छे से मुझे कंफर्म कर दें, कल तक जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें कोई इशू हो, क्योंकि हम इस प्रकार देख सकते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, अभी तक हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हमने मोशन की कंडीशन के बारे में स्टडी की थी। पोजीशंस क्या होती है, रेस्ट में बॉडी कैसे होती है और मोशन में बॉडी कैसे होती है। इतना पढ़ने के बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाना था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन किस प्रकार करती है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा था मोशन की तीनों इक्वेशन को समझा था। v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² u² + 2as, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा था कि g की वैल्यू कब हमें किस प्रकार लेनी है। जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अब g की वैल्यू माइनस आती है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो g की वैल्यू प्लस में होती है, x की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। हमने इतना जान लिया था। ठीक है, अगली स्लाइड में आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें आपने देखा था कि जब किसी बॉडी को किसी हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो किया जाता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला फाइंड हुआ था y = gx²/2u²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यही क्वेश्चन देखा था इस प्रकार से कि जब किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से थीटा एंगल पर जब वर्टिकली थ्रो किया जाता है तो वो अपने पाथ में ट्रेवल करते हुए कंप्लीट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो यहाँ पर हमने बता दिया था कि उसका भी पाथ क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस यानी हॉरिजेंटल रेंज के बारे में स्टडी की थी, जो कि इस प्रकार है। जो हमने कल पहला क्वेश्चन किया था वो इस प्रकार था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड किया था। और ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये फार्मूला आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। t = 2u sin θ/g, ये टोटल टाइम था पॉइंट O से पॉइंट Q तक आने में। और जो स्मॉल t है u sin θ/g, ये टाइम क्या है, O से P तक और P से Q तक। O से P तक आने में भी t टाइम लगेगा और P से Q तक आने पर भी t टाइम लगता है, जो कि वो इस प्रकार रहेगा। और टोटल टाइम जो रहेगा वो कैपिटल T रहेगा, जो इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने हॉरिजेंटल रेंज को फाइंड किया था, जिसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका लास्ट फार्मूला देखा था हमने, जो था r = u² sin 2θ/g, ये वाला कह दें। और मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो u² और g है। लेकिन कई बार आपको मैं बता दूं इन क्वेश्चन को करने में क्या इशू आ गया, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जब आपको 2 एंगल दिए होते हों, 2 अलग अलग आपको एंगल दिए हैं, तब आप ध्यान रखना, तब आपको यहाँ पर केवल ये फार्मूला आपको जब यूज़ करेंगे तो इस फार्मूला केवल एक ही एंगल है, आपको 2 एंगल मिलने वाले हैं। एक यहाँ का और एक यहाँ का। तो 2 एंगल आप देखेंगे कि वो जब हम थ्रो करते हैं तब किस एंगल पे थ्रो हो रही है, और जब वो डाउन हो रही है तो किस एंगल पे डाउन हो रही है, ये भी आपको दिया हुआ होगा। तब आपको क्या कौन सा वाला याद करना है, आपको समय ये वाला फॉर्मूला पुट करना है।
R इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। यहाँ पर 2 थीटा मिलेंगे आपको, एक बार फर्स्ट वाला एक बार सेकंड वाला आपको पुट करना है, तो भी आप रेंज फाइंड कर सकते हो। सिंगल आपको एंगल दिया है तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, और आपको एंगल बिल्कुल नहीं दिया है, केवल आपको इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर दी है, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन कल पेंडिंग रह गया था, जो कि था आपका मैक्सिमम हाइट, जो हमें फाइंड करनी थी। मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पर देखेंगे। मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करनी है, वो कितनी होगी, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वाला आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन के जो हम डायग्राम यूज़ करेंगे वो पहले जैसे ही डायग्राम होगा जो अपने लास्ट 2 क्वेश्चन में अप्लाई किया है। वो इस प्रकार होगा कि आपके पास एक बॉडी है एक्स एक्सिस से और आपके पास वाई एक्सिस है। आपने उसको हॉरिजेंटली थ्रो किया है थीटा एंगल पर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। ठीक है, उसका जो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, पी है। यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यही जो पॉइंट पी है उसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट रहेगी। ध्यान रखना आप। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर ये पॉइंट आपका ओ हमने माना था, ये पॉइंट आपका क्यू हो गया था। ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होगी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होगी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इतना तो हम सबको पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं, जो इन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये हमने डायग्राम कैसे बनाया है, ये एक बार प्रीवियस क्लास को एक बार जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें आप एक बार स्टडी कर लें, ताकि आपको जो डाउट्स हैं, बेसिक डाउट्स हैं जो टॉपिक को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी 11 मेंबर ही ज्वाइन हुए हैं। लगता है आज लोग छुट्टी पे बहुत सारे हैं। एक बार आप पर्सनली इन्फॉर्म कर दें जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। मेरी तरफ से मैंने लिंक ग्रुप में सेंड कर दी है। ठीक है, ठीक। मैक्सिमम हाइट की बात करना है हमें। मैक्सिमम हाइट यानी हमें बात करनी है ऊपर की साइड। कल हमने हॉरिजेंटल रेंज को फाइंड किया था, तो हॉरिजेंटल रेंज में हमने बात की थी एक्स एक्सिस के लिए। अब हमें बात करना है किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस के लिए हम जब बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस में हमें हॉरिजेंटल मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के लिए बात करना है। वाई एक्सिस में आपको मोशन फाइंड करना है, और यहाँ पर वाई एक्सिस में जब हाइट की बात होगी तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। और वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना लेते हैं वो हम लेते हैं वाई, और एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को हम कितना मानते हैं, एक्स। ठीक है, तो हम वाई एक्सिस में हमें मोशन को फाइंड करना है, तो यहाँ पर मोशन की हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन सेकेंड को हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन सेकेंड इस प्रकार है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। किस एक्सिस के लिए बात हो रही है, ये वाई एक्सिस के लिए बात हो रही है, क्योंकि हमें हाइट निकालना है, और हाइट किस एक्सिस में, हाइट आपको वाई एक्सिस में ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सबको चेंज कर दें। एस हो जाएगा आपका एस वाई, इसका मतलब है वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। यू हो जाएगा आपका यू वाई, मतलब वाई एक्सिस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ए आपका हो जाएगा ए वाई, यानी वाई एक्सिस में आपका एक्सीलरेशंस। क्या वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास है। इनको हम हर बार क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया अब तो। एस वाई का मतलब वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो हमारे पास वाई है। लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जो वाई है वो किसके बराबर है, वो एच के बराबर है।
तो एच क्या आपकी मैक्सिमम हाइट ही है, यानी हाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाई होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम एच लिख देंगे, ठीक है। यू वाई की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है देखते हैं एक बार। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में है वो कितनी है आपकी, ये लिखिए यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, वो आपके पास है यू साइन थीटा। एंड ए वाई एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस में जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा वो कितना रहता है, हम जानते हैं सर वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन को हम जी में रिप्रेजेंट करते हैं, और जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पर जो ए वाई यानी एक्सीलरेशन जो रहेगा उसकी वैल्यू -g रहेगी। सारी वैल्यू हमारे पास टाइम तो टी रहता है हर बार और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम टी लगता है। हमें इस पॉइंट पर टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एस वाई कितना हो गया हमारा, एच इक्वल टू यू आई हमारे पास हो गया यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -g है और इंटू टी स्क्वेयर। आगे सोल्व करते हैं, h इक्वल टू यू साइन थीटा, हमें t की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, t की। क्या t की वैल्यू हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं यस सर t की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर ली थी, जो कि इस प्रकार है। कहाँ है t की वैल्यू, वो यहाँ पर है। आपकी t की वैल्यू आपने कहाँ फाइंड की थी, यहाँ पर t की वैल्यू आपके पास कितनी है, u साइन थीटा अपॉन जी। वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में आपके पास टाइम कितना फाइंड हुआ था, u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपके पास टाइम फाइंड हमने इस क्वेश्चन में पहले से ही कर लिया है और ये वाई एक्सिस में ही हो रहा है, तो ये टाइम हमें काम आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, जो कि इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम कितना है आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ टाइम की वैल्यू कितनी है, ताकि कोई इशू ना आए आपको। u साइन थीटा अपॉन जी, इस वाली वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है, u साइन थीटा अपॉन जी पे। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी है हम साइड में इसको लिख देते हैं पहले मेरे हिसाब से, तो कि आपको याद रहेगा जब हम इस क्वेश्चन को रफ कर देंगे या आपको सेंड कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो आपके पास t कितना है, आपके पास यहाँ पर t है, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, पुट करते हैं। तो h इक्वल टू यू साइन थीटा, t की जो वैल्यू कितनी है वो है आपकी u साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/2 जी, और टी स्क्वायर हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करते हैं, तो h इज इक्वल टू यू का इंटू यू में हो गया तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन का साइन में हो गया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी। स्क्वायर को हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पर जी से जी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास कितना बचता है देखते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है। हम यहाँ क्या करेंगे, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, सॉरी गलती हो गई हमसे, जो स्क्वायर ओपन किया है तो ये स्क्वायर जी का भी आएगा, तो जी स्क्वायर होगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, आपको एक जी अपॉन में बचने वाला है, ठीक है।
तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम 2g आएगा। यहाँ पर g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास बचेगा। 2 का हम ऊपर इंटू करते हैं तो आपका हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आपके पास आएगा। 1 का हम ऊपर इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं 2u साइन स्क्वायर थीटा में से 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाता है, तो ओनली आपके पास बचता है ओनली 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। और यही जो फॉर्मूला आपका रहेगा वो किसका रहेगा, हाइट का। किसका फॉर्मूला है ये, हाइट का। इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी हाइट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता है, यहाँ पे आपको ओनली और ओनली इनिशियल वेलोसिटी u की आवश्यकता है। इनिशियल वेलोसिटी u और आपके पास थीटा अगर आपको दिया हुआ होगा, g की वैल्यू हमें पता है। इन तीनों वैल्यू को आप पुट करके किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था वो किसका था, मैक्सिमम हाइट का। हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कल हमने देखा था, कल मैंने एग्जांपल भी दिया था। अगर आप और आपके फ्रेंड के बीच अगर कंपटीशन हुआ कि कौन बॉल को सबसे ऊपर फेंकेगा, तो आप उसका जवाब किस प्रकार देते हैं, तो आप उस बॉल को थ्रो कैसे करते हैं, आप उस बॉल को इस टाइप से थ्रो करते हैं। इस टाइप से थ्रो करने का मतलब बिल्कुल आपका एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा, सरफेस आपकी ये है, आप थ्रो कर रहे हैं इस टाइप से, यानी एंगल जो रहेगा आपको कितना रहेगा, आपकी सरफेस ये है और आप थ्रो कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, यानी जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। और इस एंगल पर अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं तो आपकी जो बॉल होगी वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगी। बाकी अगर आपका फ्रेंड इस एंगल से कम एंगल रखता है, इस एंगल से ज़्यादा एंगल रखता है, तो वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी उसकी बॉल। तो याद रखें, मैक्सिमम हाइट अगर आपको फाइंड करनी है तो थीटा जो है वो 90 डिग्री आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम वापस यहाँ से लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा हम 90 पुट करते हैं यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 हो गई है, अपोन कितना हो गया आपका, जी हो गया है। साइन 90 हम जानते हैं सर, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता हम जानते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है एच मैक्स, हाइट मैक्सिमम जो रहेगी वो रहेगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी पुट करके और जी की वैल्यू पुट करके किसी भी बॉडी की मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो इस प्रकार रहेगी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो कृपया एक बार आप समझ में आ गया सर टाइप कर सकते हैं, और कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हाँ, वर्टिकली हाइट है, मैक्सिमम हाइट वर्टिकली हाइट एक ही बात है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया, लगभग सबको समझ में आ गया हो तो सब एक बार समझ में आ गया सर कंफर्म करें, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ इस क्लास को ले जाऊं। समझ में आ गया सर, प्रीतम पाटीदार बोल रहा है समझ में आ गया है। ध्रुव सर गलत है, टू जी, हाँ बिल्कुल 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 गड़बड़ हमसे हो गई है, एलसीएम 2g लिया है हमने, सही है सही है। ये 2 हम लिखना भूल गए, 2 यहाँ पर हाँ आएगा, करेक्ट बिल्कुल सही है, 2g आएगा। हमने एलसीएम लिया था लेकिन 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया सर। फरहान, हिमांशु, प्रीतम सर अपोन में 2g आएगा, हाँ कर दिया बेटा, करेक्ट कर दिया मैंने वो,
ठीक है। हम एलसीएम ने 2g हमने ले लिया था, लेकिन हम लिखना यहाँ पर भूल गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी क्लास में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, और छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ होती हैं, चाहे वो मुझसे हो चाहे वो आपसे हो, लेकिन शायद आपकी मैं माफ़ नहीं करूँगा एग्ज़ाम में। इस भरोसे में मत रहना कि सर ने गलती कर दी तो, क्योंकि मेरी गलती सर समझ में आ गया है, समझ में आ गया। मोनिका विजेश चौहान, यस सर आ गया, ठीक है। एक और पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन हुआ है, कोई नया। अभी कौन ज्वाइन हुआ है, अपना नाम टाइप करें एक बार, जो लेटेस्ट अभी ज्वाइन हुआ है, ठीक। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड किया, एक बार सारे फॉर्मूला हम एक जगह लिखते हैं जो कि हमें बार बार काम आने वाले हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया है वो मैक्सिमम हाइट का, यानी हाइट का फॉर्मूला, हाइट, वर्टिकली हाइट, वर्टिकली हाइट यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जो कि हमारा इस प्रकार आया है। एक बार फिर दिखा देता हूँ क्या है अपना फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या है आपका, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट का फॉर्मूला है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका रहेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको फॉर्मूला अभी जब हम न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला है, ठीक है। सेकंड आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि जिसको फॉर्मूले आते हैं वो न्यूमेरिकल कर पाएगा, जिसको फॉर्मूले नहीं आते हैं, उसकी कंडीशन नहीं आती है, वो न्यूमेरिकल करने में उसको बहुत समस्या आने वाली है। सेकेंड आपका रहेगा हॉरिजेंटल रेंज का, हॉरिजेंटल रेंज, जो कि इस प्रकार था। हम फिर देख लेते हैं क्या था आपका क्वेश्चन हॉरिजेंटल रेंज का, ठीक है, जो हमने फाइंड किया था लास्ट क्लास में। हॉरिजेंटल रेंज आपकी थी, कितनी आई थी आपकी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। कितना है आपका हॉरिजेंटल रेंज था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा आर मैक्स। कितना हो जाएगा, आर मैक्स आपका हो जाएगा जब आप थीटा 45 रखेंगे, 45 टू जो 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। थर्ड आपका फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जो कि इस प्रकार था, कैपिटल टी। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने इस प्रकार किया था। ये आपका क्वेश्चन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था आपका, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। और ये भी याद रखना है, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये टाइम यूज़ करना है, और टोटल टाइम आपका ये यूज़ करना है। तो u साइन थीटा अपॉन जी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है, और टोटल o से लेकर q तक आने का टाइम है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। आपका टोटल टाइम रहेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, और आपका जो स्मॉल t रहेगा वो रहेगा आपका u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि हम अपने आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकेंगे। तो आज अभी तक हमने अपनी क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के 5 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं। 2 पैराबोलिक मोशन के, एक हॉरिजेंटल रेंज का, एक मैक्सिमम हाइट का, और एक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का। मेरे हिसाब से आप सभी को प्रोजेक्टाइल मोशंस के ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि अब भी अगर आप किसी को डाउट है तो वो आप फिजिकल क्लास यानी ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं।
या आपको जो मैंने वीडियो या जब रिकॉर्डेड वीडियो जब अपलोड हो जाते हैं, आप जब भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो ओपन करेंगे, एक बार रिवाइज़ करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ईमानदारी से रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो टॉपिक और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हम कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर, मैंने बोला था आपको इन टॉपिक पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इस प्रकार रहेगा, है ना। आज केवल 12 मेंबर ही ज्वाइन हुए हैं। आज बहुत से लोग अब्सेंट मुझे दिख रहे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, लकी राज अब्सेंट है, युवराज अब्सेंट है, आकाश अब्सेंट है, कशिश और ध्रुव सत्यसाई से ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, मैं जो अब्सेंट उनसे कल बात करता हूँ क्लास में एक बार, क्या दिक्कत आ रही है भैया। ठीक है, ठीक सर, मैं आ गया हूँ। युवराज सिंह जो आ गया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में नाम लिख दें अपना फटाफट। अच्छा, एकदम 2-3 लोग बढ़ गए हैं, अब 15 हो गए हैं। जो लोग अभी भी ज्वाइन, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, अपना नाम लिख दें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ ये लोग क्लास में उपस्थित हैं सभी। जब तक आप नाम टाइप करें तब मैं आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल निकालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है। आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल होगा वो इस प्रकार होगा। ये आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो कि आपके सामने इस प्रकार है। आरव्या जोशी अभी भी ज्वाइन हुआ है। ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स 17 हो गए हैं। अच्छा, जब क्लास आधी हो गई तब लोगों की नींद जाग रही लगता है आज। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करें, एक बार पर्सनली रीड करें, फिर मैं एक बार क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। अगर कोई प्लेयर फुटबॉल को किक करता है, कितने एंगल पर करता है वो? 30 डिग्री एंगल पर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है कि आप जब आपने उसको प्लेयर ने किक किया तब से वापस ग्राउंड पर आने। हम जानते जनरल सर, हम ये जानते हैं कि जब फुटबॉल को किक करते हैं तो इसी प्रकार से हम ग्राफ को बनेगा। ये आपकी फुटबॉल यहाँ पर रखी हुई है, किक किया, वो आपको इस प्रकार ही प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कहाँ आती है? वो अर्थ पर लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। तो सर हम इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है जो कि हमने पिछली क्लास में देखा, वो है 2u sin θ/g।
सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपने किया है, जो मैक्सिमम हाइट बॉल की कितनी होगी वो इस प्रकार होगी। यहाँ पर हाइट जो है मैक्सिमम होगी, जो भी हमने क्वेश्चन किया है, एज फाइंड किया है, यानी आपको इस क्वेश्चन में एज फाइंड करना है, जिसका भी आपने जस्ट फॉर्मूला फाइंड किया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला भी आपके पास है। और नेक्स्ट है हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द बॉल। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द बॉल यानी आपको पता करना है कि बॉल यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचती है, हॉरिजेंटल रेंज r। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 3 न्यूमेरिकल्स जो आपने एक क्वेश्चन के अंदर 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर दे दिए गए हैं, और ये 3 न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आ सकते हैं तब आपके पास या तो इनका फॉर्मूला पता हो या इसके डेरिवेशन आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। सर आज डिग्री निकालने वाले न्यूमेरिकल्स भी करवा दो। बिल्कुल, आपकी इस बात को मैं लेके आया हूँ, उसी के लिए मैं तैयारी मैंने आपको की है, ताकि आपको जो डिग्री वाला जो मामला था वो सोल्व हो जाएगा आज। डोंट वरी, मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है, सोल्व करने का। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले हम हर चीज़ फाइंड करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन में हमें गिवन डेट हमें क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। गिवन डेट क्या आपके पास है? ठीक, आपके पास सबसे पहले है इनिशियल वेलोसिटी। कितनी है आपके पास? u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया एंगल, कितना दिया है? थीटा। थीटा इक्वल टू कितना दिया है आपके पास? 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन की वैल्यू कब कितनी होती है? साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हमें करनी होगी, जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। फ्लाइट 2.04, अच्छा, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट जो हैं कॉपी और पेन लेकर ही बैठे हैं, ये अच्छी बात है आपका कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं और यहाँ पर आंसर भी आप लिख रहे हैं। तो आपका आंसर फ्लाइट का 2.04 आया है। मैं इसका जवाब हम सॉल्व करके देखेंगे हमारा आंसर कितना आता है। वापिस 3 लोग अब्सेंट हो चुके हैं। अभी कल तक की डेमो क्लास रहेगी केवल आपकी 27, 28। इसके बाद मैं क्लास ज्वाइन होने से पहले आपको प्रेजेंट अब्सेंट में रखूँगा, है ना, क्योंकि ऐसे अगर आप केवल क्लास में एंट्री करेंगे और एग्जिट होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। कभी हम 16, 17 मेंबर हो रहे हैं, बाकी 3 लोग अब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यू हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। और टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो इस प्रकार रहेगा। टाइम हमारा कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। हम कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर g की वैल्यू आपको नहीं दी है, ध्यान रखना। अगर आपके पास g की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पुट करना है, और अगर दे रखी हो तो कोई बात नहीं, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू पुट करने का बोलेगा, ठीक है। वैल्यू अप्लाई करते हैं। 2 u की वैल्यू कितनी है? 20, हमने पुट कर दिया, ठीक है। साइन और थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री अपॉन g, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक। सॉल्व करते हैं। 22 जा हो गया आपका 40 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर ये पता होगा सर आज, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तो हम सीख लेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में अगर हम भूल गए तो, या एग्ज़ाम में हम भूल गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं आपको वैल्यू याद करा दूँ। वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है? साइन 30 45 सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3
4, हम सब में 4 का डिवाइड कर देंगे बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 एंड बाई 4, सबका हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, 0/4 है, 0 के अपोन में कुछ भी होता है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 0 आएगा और अंडर रूट 0 की जो वैल्यू है वो 0 ही आती है, तो आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट साइन 30 1/√4, आप 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा और 4 को निकालेंगे कितना आएगा, 2। तो आपके पास साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, जो हमें यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर हमें पुट करनी है। ठीक है, साइन 45 देखते हैं कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 1 का अंडर रूट 1 रहता है और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो आपका साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। नेक्स्ट आपका साइन 60 है, √3/4, आप √3 को अंडर रूट से नहीं निकाल सकते तो √3 का अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का रहेगा 2, तो अंडर रूट 3/2 आपका किसका हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो गई। और यहाँ देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाता है तो 1 आता है और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये सारी वैल्यू आपके सामने मैंने निकाल के रख दी है ताकि आपको जब जब जो सी भी वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन बोलेगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, हम सॉल्व करते हैं इसी को। वैल्यू पुट आपने कर दी है, आगे करते हैं। साइन 30 की वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, तो इक्वल टू 22 जब 40 आपका हो गया यहाँ पर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपके पास है, अपॉन 9.8 आपके पास है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 के आपके पास 0 आ गई, 20 का इंटू 1 में आपने किया तो कितना आ गया, 20/9.8। अब आपको 20 में डिवाइड करना है 9.8 का, अगर आप ये कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट हटा देंगे, ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 98। जब ये आता है तो हम 2 से इसको कट करते हैं, तो 2 1 जा 2, 0 की 0, 0 की 0 आपका आती है, 2 4 जा 8, कैरी आई 1, ये हो गया 18, 2 9 जा 18। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 49, 100 को 49 से डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आता है देखते हैं। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, कितना बचता है, 2 बचता है, पॉइंट लग गया, वहाँ लग जाती है 0, वो हो जाता है 20। ठीक है, जब भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 49 बड़ी संख्या है, नंबर बड़ा है, एक 0 और लगा सकते हैं तो हो जाएगा 2 डिवाइड डिवाइड नहीं होगा, 49 2 जा 2 हो गया, 2 हमारे पास रिमाइंडर था, हमने पॉइंट लगाया, वहाँ पर 0 लग गया, तब भी डिवाइड नहीं हुआ, तो एक बार हम 0 फिर लगाएंगे, वो बन जाएगा, फिर वहाँ पर 0 लगा देंगे, वो बन जाएगा 200, और 200 में हम 49 का डिवाइड करेंगे तो 49 1 जा 49, 49 2 जा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98, और 49 4 जा आपका हो जाएगा 196, जो कि आपका 200 से कम है, तो कितना आया 4, तो आपका आ जाएगा 2.04। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, मोनिका रौनक भारती ने भी आंसर ला दिया है, युवराज सिंह का भी आंसर आ गया है। ठीक है, और ध्रुव का सबसे पहले आंसर आया था, तो आपका आंसर करेक्ट है 2.04। लेकिन आप इतना ही करते हैं तो ये गलत कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की यूनिट आपने नहीं लिखी है, टाइम की यूनिट कितनी होती है, सेकेंड, तो आपका आंसर आएगा 2.04 सेकेंड, जो कि आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किसी स्टूडेंट को इशू तो आप क्लियर कर दें एक बार। मैक्सिमम हाइट भी फाइंड हो गई यहाँ पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, मैक्सिमम हाइट आई है 10.20। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है, वो किस प्रकार आती है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन आपका अलग रहेगा। ठीक है, बाकी लोग भी पेन और कॉपी साथ में लेकर ही बैठे तो अच्छा मज़ा आएगा क्लास पढ़ने में, कि न्यूमेरिकल में अगर आप रिप्लाई करते हैं सॉल्व करके तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आप सबसे पहले आंसर ला रहे हैं। किसी का 10.20 आया है, किसी का 10.41 आया है, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं एक बार उसको आगे करने।
यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। u कितना था हमारे पास, u हमारे पास था 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास g तो हमें पता ही है कितना होता है 9.8। थीटा हमारे पास कितना था 30 डिग्री, ठीक है। ठीक, हमें मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज हमें फाइंड करना है, तो हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला कितना आता है, हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, कितना आया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं u स्क्वायर यानी कितना हो गया आपका 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना है आपका 30 डिग्री अपॉन 2 और g की वैल्यू यहाँ पर होती है 9.8, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है। किसका है आपका, ये आपका हाइट, मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 20 हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली थी 1/2 होती है, और स्क्वायर था तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 इंटू 9.8 का हम 2 में इंटू करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 9.8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 की 0, आपके पास 200 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाइट तो आपका होता है 200, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाता है, 4 1 जा 4 और अपॉन में कितना रहता है 9.8, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 0 की 0, आपके पास वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है 550 अपॉन 9.8। आपको डिवाइड करना है, पॉइंट आपने हटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लग जाती है 0, ठीक है। 500/98 हो जाता है ये, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8 कैरी आती है 1 18 बन जाएगा, 2 9 जा 18 2 2 जा 4 कैरी आई 1 बन गया 10 2 5 जा 10 0 की 0 आ जाती है, तो आपका आता है 250 अपॉन 49। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है आपकी 10.41। नहीं भैया कोई गड़बड़ है आपकी, इतनी नहीं आएगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। 49 का हम डिवाइड करते हैं, 49 का यहाँ पर डिवाइड होगा 5 बार, ठीक है। 49 1 जा 49, ठीक है। 49 5 जा 245, 49 1 जा 49 और 49 5 जा आपका हो जाएगा 245, 49 5 जा 245, कितना बचता है 5 बचता है, पॉइंट लगा दिया बन गया 50, ठीक है। 49 1 जा 49, ठीक है। फिर कितना बचता है 1 बचता है, लगा दिया आपने तो बन जाएगा 10, लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो हो जाएगा 0, तो बन जाएगा 100 और 49 2 जा 98, तो आपका आंसर आएगा 5.102 और हाइट जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो आपका आंसर आएगा 5.102 मीटर। किस किस का आंसर आया ये? .10 रौनक बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 5.102 मीटर, जिसका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें एक चीज़ और फाइंड करनी है अभी, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो रहेगा आपका, आपने अभी तक क्या फाइंड किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया है, मैक्सिमम हाइट फाइंड किया है। अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला टॉपिक जो था आपका, क्या था, हॉरिजेंटल रेंज आपको बताना है। क्या बताना है? हॉरिजेंटल रेंज आपको फाइंड करना है, ठीक है, यानी आर आपको फाइंड करना है। और आर का फॉर्मूला कितना होता है हम जानते हैं, कितना होता है, u साइन 2θ अपॉन g, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है मैं एक बार फिर इसको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने कहाँ लिखे हैं, जो लास्ट में ज्वाइन हुआ है
ठीक है, एक बार फिर देख लें आप, हमने अभी जस्ट ये सारे फॉर्मूले देखे थे। नाइनटीन मेंबर हो गए अब तो भैया, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई सर। ठीक है, मिस्टेक होगी, न्यूमेरिकल स्टार्टिंग कर रहे हैं आप। 18 लोग प्रेजेंट है, जो भी लेटेस्ट इस क्लास में ज्वाइन हुए अपना नाम टाइप करें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि ये लोग अभी भी आए हैं। ठीक है, ताकि कल आपसे सवाल जवाब ना करूं मैं। ठीक है, देखें आप, आपके पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला आपके पास है, वर्टिकल हाइट का आपका फॉर्मूला आपके पास है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आपके पास है। ठीक है, तो आपका रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टाइम साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखें इन दोनों के फॉर्मूले में एकमात्र डिफरेंस है, ये 2 स्क्वायर में यहाँ पर 2 जो रहेगा वो स्क्वायर के रूप में रहेगा, और यहाँ पर 2 जो रहेगा वो इंटू के रूप में रहेगा। ये आप ये समझ लें, यहाँ पर 2g रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा g। ये डिफरेंस आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, हम वापस पहुँचते हैं अपने उस पर। ठीक, तो फॉर्मूला आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। आर इज इक्वल टू यू हमारे पास कितना है 20 है सर, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमारे पास थीटा कितना है 30 डिग्री है। हमारे पास जी कितना है, हमें तो सबको पता होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास जी की वैल्यू है। वैल्यू हम पुट करते हैं, यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर आपका हो गया इंटू साइन 2 थीटा कितना हो गया 30 डिग्री अपॉन जी कितना हो गया 9.8। 20 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 20 हो गया। साइन 2 थीटा 30 का इंटू 2 में करा तो आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका 9.8। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी वैल्यू एक बार मैंने आपको वैल्यू बता भी दी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 9.8। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 00। ठीक है, तो आपके पास रेंज यहाँ पर मिलती है R इज इक्वल टू 200 इंटू √3 अपॉन 9.8। ठीक है, √3 की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यू हम √3 की यहाँ पर पुट कर देंगे तो R इज इक्वल टू 98 का डिवाइड हम करेंगे यहाँ पर, तो कितना होता है देखते हैं। हम 2 से पहले देखते हैं, तो डिवाइड हट जाए, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगी। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 1 हो गया, 18 बन गया, 2 9 जा 18। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 000, तो यहाँ पर आपका आएगा 1,000 इंटू 1.732 अपॉन 49। ठीक है, 1.732 का आप इसमें इंटू कर सकते हैं, किसमें 1000 में इंटू कर सकते हो। आपको कितना आएगा देखते हैं, तो आपका आएगा, आप समझ जाओ आपके पास पॉइंट नहीं है तो आपका 1732123 आपके पास 0 हो जाती है। ठीक है, और पॉइंट आपका 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो आप 3 डिजिट का पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, अपॉन आपका हो जाएगा 49। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आपका रहेगा 1732 अपॉन 49। 49 का हम डिवाइड करते हैं 1732 में, तो 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 49 3 जा 147 और 49 4 जा 196, तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें 3 बार लेना है। तो 49 3 जा 147 और यहाँ पर 173 था। 173 में से 147 माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 26। यहाँ पर कितना है 2, तो 26 के साथ में लग गया 2 तो बन जाएगा 262, 262। 49 का 200
62 में हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार होगा, 5 बार हो जाएगा। तो 49 5 जा 245, 49 5 जा 245, कितना था वो 262 था, हमारे पास कितना आया 245 आया। तो 262 में से 245 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचने वाली नंबर है वो है 17। कितना बचेगा 17, ऊपर 17 बचा, नीचे 49 है, 17 छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा, वो बन जाएगा 170 बन जाएगा। 170 में हम 49 का फिर डिवाइड करेंगे, फिर 3 बार डिवाइड होगा, 170 में 3 बार डिवाइड हुआ तो 147 आता है। 170 में से 149 आपने माइनस किया तो आपका बचेगा 23, और 23 होगा, पॉइंट लगा चुके हैं, फिर हम एक 0 लगा देंगे, फिर बन जाएगा 230, और 49 का फिर हम 230 में डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 4 टाइम्स जो होगा 196, जो कि उससे कम संख्या रहेगी, तो आपका फाइनल आंसर आता है 35.4 जो कैलकुलेशन रहेगा। तो आपकी रेंज आ जाती है 35.34 मीटर जो रहेगी आपकी क्या रहेगी, हॉरिजेंटल रेंज रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने हॉरिजेंटल रेंज भी फाइंड की है, वर्टिकल हाइट भी फाइंड की है, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड किया है। ठीक है, अनिशा पटेल करेक्ट आंसर है आपका, हिमांशु करेक्ट आंसर, युवराज सिंह करेक्ट आंसर, मोनिका रौनक भारती करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन क्लास समझ के रीड कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट आगे दिखने वाला है, एग्ज़ाम में रिजल्ट में आपका बेनिफिट यहाँ का दिखेगा। ठीक है, और जो लोग एग्ज़िट इन हो रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग उनका जो भी मिस होगा वो उनको सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर लेंगे। रिकॉर्डेड क्लास की बात अलग होती है, लाइव क्लास की बात अलग होती है। आप यहाँ जितने अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट भी लिखेंगे तो मैं सोल्व करने का प्रयास करूँगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार फिर आप थंब का साइन कमेंट बॉक्स में करें ताकि मैं समझ जाऊँ कि सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। जल्दी, क्लियर सर, और जल्दी जल्दी अपना रिप्लाई करें सभी लोग। रिप्लाई करने में कोई कंजूसी ना करें, आपका रिप्लाई मुझे सेटिस्फेक्शन देगा कि मैंने आपको समझा दिया। 4 लोगों को समझ में आया लगता है मुझे, बस 5 6 7 7 लोगों को समझ में आया बस। 16 मेंबर ज्वाइन है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, लगभग सभी लोग 17, ठीक, सभी लोगों ने अपनी ओपिनियन को मुझसे शेयर कर लिया है। ठीक है, तो लगभग आज की क्लास, जो कि हमने न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट करने का बोला भी था, ठीक है, वो आज हम कंफर्म कर लिया हमने। ठीक है, आज हमने न्यूमेरिकल की स्टार्ट कर दी। बाकी और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको नोट्स में वो क्वेश्चन शेयर करूँगा। जो लोग उन क्वेश्चन को कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें, और कल की क्लास में मैं एक बार फिर उन क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे, ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। और जो आपका एंगल फाइंड करना है वो कैसे करना है वो मैं आपको कंफर्म कर दूँगा लास्ट क्लास में। देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने कर ही लिया है, ये वाला, सॉरी ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, एंड ये आपका रहता फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन तो, ठीक है। सेकेंड आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, कल मैं इस क्लास में कराऊंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है।
5th क्वेश्चन ये भी आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये टेबल मैं आज लेकर आया था ताकि आपको मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करना सिखा दूँ कि किस प्रकार हम वैल्यू को यहाँ निकालते हैं, जो कि डाउट था, ठीक है। तो आज समय का अभाव है, हमारे क्लास में हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको जो डाउट वाले क्वेश्चन, जो थीटा वाले क्वेश्चन थे, जो डाउट है वो आपको कल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप इसके पहले, एग्ज़िट होने से पहले, आप के जो भी लोग क्लास 11th में हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, आप उन तक इस क्लास की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लोग इस क्लास से अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसको यूज़ करके यहाँ पर पढ़ सकें, ठीक है। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, आप खुद का सब्सक्राइब करें, इस लिंक को अदर स्टूडेंट तक सेंड करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा, उतने अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ये तो हमारी केवल शुरुआत है। 3 क्लास में जब हम इतना कुछ हम सीख लिए हैं, तो सोचो जब हम आने वाले महीनों तक जब हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो शायद हमारा जो सीखने का तरीका रहेगा और हमें नॉलेज जो कितना इंक्रीज़ होगा हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सर एंगल फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल भी करवा दो। बेटा टाइम बहुत ओवर हो चुका है, 1 घंटे हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, लगभग 1 घंटे तक हो गया है। क्योंकि वो कराऊंगा तो मेरे को भी आधा घंटे की क्लास और लेनी पड़ेगी। बाकी लोग घर पर है, ठीक है। और मैंने आपको मेरा शेड्यूल शेयर भी किया है, 7:30 to 9:30 10 o'clock होने वाला है, ठीक है। आप तो घर स्कूल से जाने के बाद आपके पास 4 घंटे 5 घंटे होते हैं इस क्लास में मिलने के लिए, लेकिन मैं कंटिन्यू इसी क्लास में रहता हूँ, ठीक है। तो लगभग हमने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप घबराने की आवश्यकता नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको क्वेश्चन करवाने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल, ठीक है। सभी को बाय, गुड नाइट, ठीक, शुभ रात्रि, थैंक यू।